वो मेरी अम्मी का घर मुझसे छीनना चाहती है। वो मुझे उस हद तक ब्लैकमेल करना चाहती है कि मैं अपना हिस्सा भी उसे दे दूं। क्यों बदगुमान हो रही है आप? दरवाजा तोड़ेगा क्या? हाँ बोल। जफर पड़ा हुआ है गली के नुक्कड़ पर बेहोश। क्या हुआ उसे? 2-3 चढ़ा ली होगी उसने, आके उठा लीजिएगा उसे। ले जाओ बीबी, ले जाओ। पीर साहब ले जाएं, जाती है तो ले जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, मैं लिख कर देता हूं, ये तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। बोले ना पीर साहब, हम इसे लेकर जाएंगे, अपने बच्चे को लेकर जाएंगे। नहीं जाऊंगी मैं। सौतेली सही, लेकिन माँ तो हूँ महजबीन की। अगर फिरासत शाह ने तुम्हें जनान खाने में जाने से रोक दिया या महजबीन से ना मिलने दिया तो मैं तो कम से कम जाकर उसे ला सकती हूँ ना। जा जमीला, बस जा तू, और आइंदा हमारे पास मत आना। तेरी मोहलत खत्म हो चुकी। जा। क्या कह रहे हैं पीर साहब? कैसी मोहलत? मैं समझी नहीं। तुझसे कहा था जमीला, जिस मकान में तू बैठी है उस पर किसी और मखलूक का कब्जा हो चुका है, खाली कर दे उसे। अब देखना, अब वो जमीन तुझे ऐसे भींचेगी जैसे गुनहगारों को कब्र भींचती है। नहीं पीर साहब, नहीं, अल्लाह के लिए हम पर ये जुल्म ना करें। नामुराद हमने किया है जुल्म, समझाते रहे तुझे, एक बार नहीं 50 मरतबा कहा, अरे छोड़ दे इसे, छोड़ दे, किसी और मखलूक का कब्जा हो चुका है इस पे, तेरे खानदान को भस्म करके रख देंगे, पर तू ना मानी। अब जा। ऐसे कहां चली जाऊं पीर साहब? किधर निकल जाऊं मैं? इस काबिल तो नहीं कि तुझ पे रहम खाया जाए, पर क्या करें, अल्लाह वली, अल्लाह वली। अरे बेच दे उस मकान को, बेच दे। इसे कैसे बेच दूं पीर साहब? कौन लेगा, कौन खरीदेगा? औने पौने बेचूंगी, कितने पैसे मिलेंगे? आगे भी घर लेना है मैंने। अब ये काम भी तेरे लिए हमें ही करना होगा। पीर साईं, सारी उम्र आपके कदमों में पड़ी रहूंगी, कुछ कर दे मेरे लिए। अब तो मेरा बड़ा बेटा और मेरी बहू भी मेरे दुश्मन हो गए। रजिस्ट्री लाइए। कैसे ला सकती हूँ पीर साईं? मेरी भट्टी ने 1.5 लाख रुपए की जफरी की जमानत करवाई थी, वो इसी रजिस्ट्री के बदले तो करवाई थी। अब मैं उसे 1.5 लाख वापस करूंगी तो वो रजिस्ट्री देगा ना? अब ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा। चल जा, करते हैं कुछ। तेरे छोकरे से बात करनी है मुझे। जा। जी फिर से। मैंने सोचा मैं ही छोटी बन जाती हूँ, तुम अपनी अना दिखाकर बड़ी बन जाओ। अब मैंने क्या किया? नहीं बहन, तुमने कुछ नहीं किया, किया तो मैंने। सारे जमाने की थू थू हम पे डालकर जो बात करने के लिए फोन किया है वो कर लो तो बेहतर है। हाँ बेबी, अब तो तुम कोठी बंगले वाली हो गई हो, हम जैसे छोटे लोगों की बात कहां बर्दाश्त करोगी। खैर, मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी, इजाजत हो तो आ जाऊं? मैंने कब मना किया है? बहन, तुम्हारे बंगले के गेट पर चौकीदार भी है बंदूक लेके, और कुत्ते भी। अंदर आने के लिए तो इजाजत चाहिए होगी ना? गेट पर आके मुझे फोन कर देना। ठीक है, मैं बता दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या कर सकता है उसके लिए? अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। पीछे तो नहीं हटेगा? मर्द का बच्चा हूं पीर साहब, पीछे नहीं हटूंगा। वही करना होगा जो मैं कहूंगा। पीर साहब वो मुझे मिल तो जाएगी ना? मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मेरे कहे पर अमल करना होगा। आप जैसा कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, मैं वैसे ही करूंगा। अल्लाह वली। अल्लाह वली। मैं फिर यही कहूंगा कि उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं गई तो तुम्हारे साथ कैसे जाएगी? वो हमारे साथ जाए या ना जाए, ये हमारा अपना मसला है। आपसे जो कहा जा रहा है वो कीजिए, बुलाइए उसे। रानी बनाकर रखा हुआ उस ज़ेनी बीमार नीम पागल चोकरी को तुम फिर भी जूतों समेत मेरे सर चढ़ रहे हो। जाओ, जाकर देख तेरे बाप ने अपनी बीवियों को किस तरह रखा हुआ है। तू नहीं जानता? देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई बकवास नहीं करना चाहता हूँ, कह रहा हूँ बुलाओ उसे। और अगर आप पीर साहब की बीवियों को देखना चाहते हैं तो मुझे देख, कैसी लग रही हूँ? वो शादी छोटी बीबी। क्या हुआ? फिर जख्मी कर दिया उसने किसी को? पागल कर दिया इस लड़की ने मुझे। नहीं शादी, छोटी बीबी घर पर नहीं है। क्या? कहाँ गई है वो? हुजूर, मैंने सारा घर देख लिया है। मैं देखता हूं उसे। मैं चलता हूँ साहब। मैं जा रही हूँ फराज चाचा तुम्हारा घर छोड़ के, उसके साथ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, और अब उसके साथ ही रहूंगी। तुमसे खुला अदालत के जरिए लूंगी मैं, और अगर तुम नहीं दोगे तो भी उसके साथ रहूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। देख लिया अपनी बेशरम बेहया बेकिरदार बहन की करतूत। बड़े बारसा बनते थे तुम लोग। वो पीर का बच्चा कहता था मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जाकर बता उसे क्या गंद घोल गई है। अब मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, मौत जरूर दूंगा। मेरे बंदे दोनों को ढूंढेंगे, जहां मिलेंगे गोली मार देंगे। जाओ, जाकर बता दो उस 2 नंबर के पीर को, 2 नंबर खानदान। अरे छोड़ दे, छोड़ दे। अबे ये अपने खानदान का नंबर बता रहा है, तू क्यों आग पर गोला हो रहा है? ओए पीरू, ये बात अगर अदालत तो पहुंची ना तो तुम्हारे क्या राज और नियाज़ इस हुजरे के ना पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। और ये जो तुम्हारे पीरी मुरीदी का ये जो कच्चा चट्टा है ना, ये खुल जाएगा, बता रही हूं मैं। बकवास बंद कर।
अगर तू औरत ना होती तो तेरी बकवास का मतलब समझा देता मैं। अरे ना समझ मुझे औरत, उठा हाथ। अरे बुला अपने चमचों को, अकेली 10 से निमट सकती हूं मैं, समझा क्या तूने मुझे? हैं बुला बुला अपने चमचों कांटों को, जल्दी कर। ओए दफा हो जाओ तुम दोनों यहां से, जाओ जिस अदालत में जाना है जाओ। कच्चा चिट्ठा मिलेगा तो तुम्हारी ढोंगी पीर को मैं ऐसा नंगा करूंगा कि दुनिया थूकेगी। हाँ। और तुम्हारे तो जैसे सजदा करेंगे ना सब, जाली पीर मनहूस साला। अरे कहाँ चल दिए? उसने मुझसे कितनी बकवास की और तुमने उसका गरेबां भी नहीं पकड़ा है। जेबी का लहजा कैसा था फोन पर? नॉर्मल, मगर कहीं कहीं मुझे लग रहा था जैसे वो मुझसे जान छुड़ाना चाह रही हो। अरे तुमसे क्यों जान छुड़वाएगी? वो बड़ी बहन हो उसकी, और एक ही बहन हो। बड़ी बहन वाला मान दिया ही कहाँ है मुझे। देखो, अगर तुम उससे मिलने के लिए जा रही हो तो दिलो दिमाग में अच्छी सोच रखे, बल्कि खाली हाथ मत जाना। पैसे तो होंगे ना कुछ तुम्हारे पास? कारून का खजाना छुपा रखा है ना मैंने। एक तो तुम्हारी अम्मा ने हमारा हुक्का पानी बंद किया इतने दिन से, जो थोड़ी बहुत बचत थी उसी से गुजारा कर रही हूँ। एक फूटी कौड़ी नहीं पड़ी मेरे पास। अच्छा बाबा, अब गुस्सा मत करो, मैं करता हूँ कुछ बंदोबस्त। मैं समझी नहीं। अरे पहली बार उसके घर जा रही हो, खाली हाथ जाते हुए अच्छी लगोगी क्या? खाली हाथ? क्या मतलब? मेरा मकसद था कि कुछ तोहफे तहफ लेती जाना। माशाल्लाह, हमारे हालात देखो। और भाड़ में क्या हालात, इतना महंगा घर मिल रहा है हमें, 3-4 हज़ार की क्या ही बात है। मेरे ख्याल से जेबी के 2 जोड़े हो जाएंगे, और उसके शौहर के लिए, और उसके सास ससुर। आसिफ, तुम पागल हो गए हो? पता नहीं क्यों ऑलफोर बके जा रहे हो। मुझे अगर इस बात का पता होता कि तू और तेरा बेटा मिलकर मेरी इज्जत उछालने वाले हो, तो तुम दोनों का तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता मैं। मरवा देते हम दोनों को। मैं ये भी कर सकता हूं फरखंदा बेगम, तू जानती है, कोई अगर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश करे तो मैं ये भी कर सकता हूं। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं पीर साहब? आपकी कोई इज्जत है? अभी इस चेहरे से नकाब खींच दो ना थाने जाकर, तो बाकी की सारी उम्र जेल की कोठरी में चक्की पीसते रहोगे। अपनी औकात बड़ी जल्दी भूल जाती है तू। भूल गई है कि तेरे पूरे खानदान के साथ मैंने क्या किया था। खुदा की कसम उसी कब्र में उतार दूंगा तुझे। मेरे हाथों की तरफ तक मुझे मेरी माँ जमीन से मिला दो, उसके बाद जिस भी कब्र में उतार दे आप। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। ये देखिए वीर जी, उस लड़की को चलता किया है तूने? बहू है हमारी। तेरी बहू। हेलो, हाँ फिरासत अच्छा। क्या? किसके साथ? मेरा ही आदमी है तो मैं खुद उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तो कुछ नहीं करेगा फिरासत चाह, सिर्फ इंतजार करेगा मेरा। ले, मुबारक हो तुझे, तेरी बेटी भाग गई है फिरासत शाह के घर से किसी के साथ मुंह काला करने। मेरे मुंह पर भी कालक मल गई है और तेरे मुंह पर भी। थाने जाएगी।
बाजी, आपके खाने के बर्तन तो यूं ही पड़े हैं, आपने खाना नहीं खाया? ले जाओ यहाँ से। लेकिन बाजी आप... मैंने कहा ना तुम्हें, ले जाओ खाना यहाँ से, और ये भी उठाओ। तो इससे तुम्हारा क्या मतलब? भाभी, खुदा का नियत तो मेरी पहले भी बिल्कुल नेक थी। पूरे खुलूस और दिल के साथ मोहब्बत करता था मैं जेबी। नाम मत लो उसका अपनी जबान से। अब वो किसी और की हो चुकी है, और वो तुमसे तो बहुत बेहतर है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि मेरे पास बहुत कम दिन बचे। अब ये कोई नया ड्रामा। मेरी जमानत मंसूख होने वाली है भाभी। डॉक्टर कहता है कि मेरे जिस्म में तो जान ही नहीं है। खैर, वरना तो हर किसी को है एक दिन। इसमें कैसी परेशानी। भाभी, मैंने अपनी जात से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। यहाँ तक कि अपने बड़े भाई को कहीं का भी नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया। मेरा वक्त खोटा मत करो। मुझे किसी काम से जाना है, जो भी कहना जल्दी कहो। सेबी से मिलने ना। तुम हमारी बातें सुन रहे थे? जो होना था वो तो हो गया। अम्मा भाई को इस घर से कुछ लेने नहीं देंगी। हाँ, ले दे के आपकी अम्मा का घर बचता है। तुम भी उस पर आल टपकाने लगे हैं? मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि जेबी का अच्छी जगह रिश्ता हो गया, और उम्मीद भी यही करता हूँ कि जेबी को भी अपनी अम्मा के घर से कुछ लेना देना नहीं होगा। वो घर सिर्फ आपका है और भाईजान का है। और कोई नसीहत? भाभी, ये जो रिश्ते होते हैं ना, रुपए पैसे पे बिक जाते हैं। एक नसीहत करता हूँ, देवी से खाली पेपर पे दस्तखत जरूर ले लेना, काम आएंगे आपके। घटिया जहनियत, बिल्कुल माँ बहन जैसी। सुराख तो मैंने कर दिया, अब तब पानी गिरता रहेगा भाभी बेगम। इस तमाशबीन औरत को वहां क्यों लेकर गए थे? क्या काम था तो इसका वहां? तमाशबीन का क्या काम होता है आप तो ये तो आप खूब जानती होंगी। तमाशा देखना। सच पूछो तो कलेजे में खूब डांट पड़ी जो वहां तुम्हारे इज्जत का जनाजा देखा। तुम्हारी बेटी ने अपने माँ बाप की इज्जत के जूते बना के तुम सबके मुंह पे मारे। बहुत मजा आया मुझे, बहुत। देखा तुमने? इस घटिया औरत की जहनियत देखी तुमने? अरे बदजात औरत, इसीलिए तो अल्लाह ने तुझे औलाद नहीं दी। तू थी नहीं इस काबिल, तो तू थी क्या? हाँ? बेटी तो तुझसे संभली नहीं गई, और तुम्हारा बेटा। मैं कहता हूं बस कर दे, चली जाओ यहां से। क्यों जाऊं? मेरे कसम का घर है, जहां मेरा दिल करेगा मैं वहीं खड़ी रहूंगी। हाल बता, तुम दोनों को अगर कोई प्राइवेट बात करनी है तो तुम लोग कहीं और चले जाओ। और वैसे भी वो प्राइवेट बात होगी क्या? हाँ, यही ना कि महजबीन किसके साथ भाग गई। छी छी, आपा जो काम लड़कियां शादी से पहले करती हैं, तुम्हारी बेटी ने शादी के बाद घर दिखाया। और बहू, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहू भी ऐसी मिली घर से भागी। और तू खुद क्या है? तू गंदी मोरी की ईंट चौबारे में लगी तो अपनी औकात भूल गई। आई तो तू चौबारे से ही है ना? तेरे अगले पिछले नाचने गाने वाले, वेले कमा कर खाने वाले लोग। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, चुप हो जाए, बंद कर दे इस झगड़े को।
घर में इतनी बड़ी परेशानी है लेकिन आप लोगों को एहसास ही नहीं है। और तुझे बड़ा एहसास है? बहन का तमाशा दिखाने इस तमाशबीन औरत को साथ लेकर चला गया। इससे अच्छा था 100 जूते मेरे सर पे मार लेता उठा के। अरे पेट की जनी औलाद कैसे जलील कर रही है मुझे। दूल्हा चुनरी गोरी थम थम के पायल महकी। 2 टके का मुलाजिम है तू। तेरी इतनी मजाल, कहां तू कहां हम। तू मेरा फोन नहीं उठाता, जवाब नहीं देगा तू आगे से। आप मुझे क्यों फोन कर रही थी बेगम साहिबा? तुझे नहीं पता मैं तुझे फोन क्यों कर रही थी? क्यों पागल हुई जा रही है तुझसे बात करने के लिए? महजबीन से मिलना है मुझे, कहाँ है वो? एक लिहाज से तो ये नशेर जफरी गलत नहीं बोल रहा। मुंह ज़बानी अगर मैं जेबी से इकरार करवा भी लूं और कल को वो मुकर जाए तो फिर वही फड्डा। अगर मैं उसके साइन ले आऊं, मगर वो इतनी बेवकूफ नहीं जो सादा कागज पर मुझे साइन कर दे। मुझे कोशिश करनी चाहिए, वही तरकीब। बातें क्यों बना रहा है फरासत शाह? कहा है ना उसे यहाँ लेके आऊंगा, माफी मांगेगी तुझसे। मैं थूकता हूं उस पर और उसकी माफी पर। ऐसी दागी लड़की को मैं अपने घर में रखूंगा? कभी नहीं। बोलिया क्या बताया है तूने उसका जिसके साथ तेरे ख्याल से वो गई है? गई नहीं, भागी है। एडी के करतूतों पे मसनूई पर्दा मत डालो। जो पूछ रहा हूं वो बता। ये खेल तेरे तकिए से शुरू हो चुका था पीर वली वक्त। खुल के बात करना। तेरे नाक के नीचे दोनों में इश्क मशूकी चल रही थी। बकवास कर रहा है तू, इल्जाम लगा रहा है। भूल गया है तेरा सलूक कैसा था उसके साथ? इतने ऊंची बोल ना बोल पीर वली वक्त, इतने बोल ना बोल। वो धोखेबाज मुझे भी चूना लगा गया। पहले उसने मेरा एतमाद जीता, फिर उसने नकब लगाई मेरे घर में। कहानियां बनाए जा रहा है फरासत शाह। तेरे ही डेरे का होगा कोई खबीस। इतना पाकबाज ना बन पीर वली वक्त। ये देख, ये देख, ये बंदा, ये बाल का तेरे डेरे पे काम नहीं करता था पहले? शमसी, अब बोल, खुरा तेरे घर तक नहीं पहुंचा? तेरी बेटी उसके साथ पहले ही लगी लगाई थी। मैं जब पास जाता था तो उसे दौरा पड़ने लगता था। पता नहीं इस घर के भी हालात कब सुधरेंगे। वो ही सालों पहले बनाए हुए जोड़े, कितनी बार मैं ये जोड़े पहनूंगी। अम्मा को तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ। अम्मा तो पागल सी हो गई हैं दोनों बेटों के पीछे। काश अम्मा का छुपाया हुआ कोई खजाना मिल जाए तो नए जोड़े तो बना ही लूंगी 2-4। अम्मा भी ना पता नहीं कहाँ पैसे छुपा के। इतने सारे, हाय अल्लाह, इतने सारे नोट।
ये कौन? ये कमबख्त चूतियों की तरह जमीन में घुस जाती है, कहीं भी कोई चीज छुपा कर रखो इसके हाथ लग जाती है। अम्मा, इतने सारे पैसे तेरे पास कहां से आए हैं? कहीं तूने काम वाम तो नहीं शुरू कर दिया? देख, मुझसे बकवास मत किया कर, मैं इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं करती। तो फिर ये पैसों का सिलसिला क्या है? किसी का कर्ज उतारने के लिए लाई हूं। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये कि कोई दरख्त है, वहां से तू पैसे तोड़ तोड़ के लाती है। अरे मुझे बताना, ये पैसे कहां से आए हैं? भट्टी का कर्ज उतारना था मैंने। वो तो ठीक है, लेकिन पैसे किसने दिए तुझे? कहीं भाई ने तो नहीं दिए? तेरे भाई इस काबिल होते तो मैं इस बुढ़ापे में ख्वार हो रही होती। तो फिर कहां से आए ये पैसे? पीर साहब ने दिए। बस। क्या? जी। पीर साहब? कुछ पता चला उस मरदूद शमसी का? तू ही लेके आया था ना उसे इस डेरे पे? पीर साईं, मगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ऐसे लोगों को यहां लेकर क्यों आता है जिनके आगे पीछे के बारे में कुछ नहीं जानता? बोल। पीर साईं, आपको कोई काम था उससे? धोखा दिया है उसने चोरी की है। उसने चोरी की है। उसने पहले मेरे डेरे पे चोरी की है, फिर वो मेरे नाम से फिरासत शाह के डेरे पे ठहरा है और वहां से भी कीमती चीजें चुरा के भाग गया है वो। सही वो चोर था? तो इतना मासूम क्यों बन रहा है? तूने ही सिफारिश की थी ना उसकी। अब ढूंढ के ला उसे, जहां से मर्जी ढूंढ के ला, वरना मैं धक्के दे के इस आस्थाने से बाहर निकाल दूंगा तुझे। नहीं पीर साईं, पीर साईं, पीर साईं, मेरा कसूर। देख, एक मौका दे रहा हूं तुझे, एक मौका। आज के आज रात तक मुझे शमसी को ढूंढ के दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे इस डेरे का खलीफा बना दूंगा। सच पीर साईं? लालच कैसी चमक ले आती है ना तेरी आंखों में, और काम तू एक टके का भी नहीं करता। मुझे शमसी चाहिए। जितने बंदे अपने साथ लगाने हैं डेरे से ले जा, लेकिन रात तक शमसी जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। बहुत टाइम है सही, रात तक मैं उसे कहीं से भी निकाल लूंगा, आप फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम बीवी। वालेकुम सलाम। कितने दिन रहना होगा हमें यहाँ? बीवी जी बस 1-2 दिन और। और उसके बाद? बीबी जी मैंने सारा इंतजाम कर लिया जी, बस जी अपने बड़े अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कैसा इंतजाम? मैं बताता हूँ ना जी आपको, बैठे बैठे बैठे। ये ले बीबी जी, ये यहाँ पे साइन करते हैं। ये क्या है? खुला के कागज हैं जी। वो शाम को वकील आएगा ना, वो सारी मालूमात लेगा ना आपसे, तो उसके बाद हम ये खुला के लिए ना कोर्ट में जमा कराएंगे जी। और इन सब में कितने दिन लग जाएंगे? भी जी इन सब कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना जी। अच्छा जी एक बात बोलूं, आप मानेंगी? अगर मानने वाली हुई तो। अच्छा जी। अच्छा बोलो। जी मैं कह रहा था कि जी बेगम साहब से आप बात कर लेती हैं, वो आपसे बात करने के लिए बड़ा तड़प रही हैं जी, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। आप इन्हीं 3 जगहों पे साइन करने हैं या कहीं और भी? जी वो नीचे भी कर दें।
हाँ जी, बस। अच्छा सुनो, अभी इनसे काम चला लो, बाद में देखते हैं। नहीं नहीं बेबी जी, पैसे की तो जरूरत नहीं, मेरे पास है जी। जरूरत पड़ेगी तो बाद में ले लूंगा। अपनी बेगम साहिबा की ज़कात ले रहे हो क्या? छोटी बेबी जी, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं जी, आपके सर की कसम जी, ऐसा नहीं है। अच्छा जाओ बेबी जी, आप मेरी बात। बस जाओ। अच्छा जी। इतनी सारी रकम ये पीर साहब ने क्यों दी है तुझे? ये तो मुझे भी नहीं पता। तूने पूछा भी नहीं उनसे? पूछा था, उन्होंने मुझे झिड़क दिया, वो नहीं बताते। अम्मा, यूं ही तो किसी को कोई इतनी सारी रकम नहीं दे देता ना। अरे इस बात को छोड़, उन्होंने तो एक बात और कही है। क्या? बहुत जल्द वो तेरा किसी अच्छी जगह रिश्ता करवा देंगे। इतनी सारी मेहरबानियों के चक्कर में वो क्या चाहते हैं? शक नहीं करते बेवकूफ, शक नहीं करते, उन्हें खबर हो जाती है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मजीद बर्बादियों से बचना चाहते हो तो ये घर फौरन खाली कर दो। और सच पूछ, जब से तुझे दोबारा दौरा पड़ा है ना, मैं तो डर गई हूँ। मैंने तो सामान समेटना शुरू कर दिया है, पता नहीं कब वो हुक्म दे दें घर खाली करने का। अम्मा। अरे नहीं नहीं, सवाल नहीं करते, मना किया है पीर साहब ने। भाई भाभी को बता दिया तूने? उनको मैंने वैसे कह दिया कि अपना ठिकाना कहीं और कर ले। तो हम कहाँ जाएंगे? 1-2 दिन में वो बता देंगे। हाँ अम्मा, घर के कागज दे दिए भाई को? उन्हें मैं क्यों दूंगी, पागल समझ रखा है मुझे? लेकिन रजिस्ट्री तो वहाँ अलमारी में पड़ी है। उसे मैंने संभाल के रखी है, उसे तू छोड़ दे। बस तू तैयारी कर, आज पीर साहब के यहाँ हाजिरी देनी है तूने भी। अगर तुम्हारी बहन आ रही है तो इसमें मसला क्या है? आने दो ना। पीर साहब कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। जैसे जेबी, तुम जानती हो कि घर के हालात कितने कशीदा चल रहे हैं, अभी फोन बुलाना नहीं चाहिए था। मैं उन्हें मना कर दूं? नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप नहीं मिलेंगे उनसे? मुझे एक जरूरी काम से जाना, मैं नहीं मिल सकता। किस काम से? मुझे नहीं बताएंगे? अच्छी सी नई जॉब ढूंढ रहा हूँ और नया घर। जेबी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ रखूँ। चलता हूँ। अरे बस कर दे ना नौरीन, बस कर दे। कितनी देर रोएगी तू? अब क्या अपनी बेइज्जती पे रो भी ना? आप तो अपनी लाडली को कुछ नहीं कहेंगे, जिसने मुंह भर भर के मुझे गालियां दी, इतनी मोटी मोटी। पीर साहब, मुझे आपके सर की कसम, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याल से गई थी वहां। अब जैसा भी है, आपके हवाले से महजबीन मेरे भी तो कुछ लगती है ना। लेकिन फरगंदा आपा ने मुझे तमाशबीन और पता नहीं क्या 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 डाला। आप सुन भी रहे, मैं क्या कह रही हूँ? कान पक गए तेरी बकवास सुन सुन के, और कितना सुनाएगी? मत सुना, मैं पहले ही परेशान हूं। तो क्या मेरे पास अपनी हड्डियां दबवाने आते हैं आप? दिल भर गया उस चमक चल्लो राबिया से। नाम मत ले उस मनहूस का। बहुत ही बुरी घड़ी थी जब मैंने उस पर तरस खाया।
आपने तरस खाया? तो और क्या, उसने तरस खाया था मुझ पे? छोड़े इन बातों को पीर साहब। मुझे लगता है इस घर में पड़े पड़े मुझे काई लग गई है। तो कहीं बाहर चलते हैं, दूसरे मुल्क आउटिंग के लिए। दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं परेशानी में फंसा हुआ हूं और तू आउटिंग पे? सैर व तफरीह की पड़ी है तुझे। हेलो, क्या हुआ? माजबीन ने फरासत शाह को खुला का नोटिस भेज दिया है। दो टके का मुलाजिम है तू। तेरी इतनी मजाल, कहां तू कहां हम। तू मेरा फोन नहीं उठाता, जवाब नहीं देगा तू आगे से। आप मुझे क्यों फोन कर रही थी बेगम साहिबा? तुझे नहीं पता मैं तुझे फोन क्यों कर रही थी? क्यों पागल हुई जा रही है तुझसे बात करने के लिए? माजबीन से मिलना है मुझे, कहां है वो? बेगम साहिबा जी माफ कीजिएगा जी, तो छोटी बीबी ने आपको पता बताने से मना किया है जी। शमसी, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर पीर साहब को मैंने बता दिया ना तो कुत्ते छुड़वा देंगे मैं तुझ पर। फिर बेगम साहिबा जी आप एक काम करें, आप पीर साहब को बता ही दें। मैं उनके कुत्तों का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो घर हम दोनों बहनों के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब उसका इंतकाल नहीं हुआ अभी तक, तो बिकेगा कैसे? मैं क्या कर सकती हूँ? वो घर हम दोनों बहनों के नाम ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। वो काम आसिफ कर लेंगे, और जब जरूरत हुई तो तुम करम इलाही के साथ कचहरी आ जाना। फिलहाल तुम इन सादा कागजों पर दस्तखत कर दो, वकील साहब ने भी यही कहा है। वो इल्जामात तुम पर भी सादक आते हैं। कोर्ट में अगर मेरी इज्जत उछलेगी तो तेरे नाम की भी धज्जियां उड़ेंगी पीर वली वक्त, याद रखना। तेरे हाथ नहीं लगे वो, तेरे हाथ लगे तो मेरी तरफ से इजाजत है, गोली मार दे उसे। पता नहीं क्यों शम्सी, इन दो सूरतों के अलावा भी मुझे हर वक्त हर जगह अपनी मौत खड़ी हुई नजर आती है। सर पे बिठाना चाहता था तुझे, लेकिन तेरे नसीब में मेरे पैर की जूती पे गिरकर नाक रगड़ना लिखा है। तो चल, वैसे ही सही।